हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग। पहला है यूज ऑफ एट ऑल। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल या थोड़ा। आप सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो सेंटेंस होगा आई डोंट लाइक इट एट ऑल। एट ऑल का मतलब हो गया बिल्कुल, और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं के लिए यहाँ पर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है डोंट। रवि बिल्कुल भी चाय नहीं पीता है। रवि डजंट टेक अ टी एट ऑल। यहाँ पर आप बोल सकते हैं मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता हूँ। आई डोंट टॉक टू हिम एट ऑल। तो इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ लीड टू। लीड टू का मतलब है ले जाना, जैसे यह सड़क स्टेशन की ओर जाती है, तो सेंटेंस बनेगा दिस रोड लीड्स टू द स्टेशन। यहाँ पर देखिए आप लीड्स टू का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है। ऐसे नहीं तो लीड टू का प्रयोग होगा। लीड टू के जगह पर आप चाहें तो आप प्रयोग कर सकते हैं गो का, या फिर आप सिंगुलर के लिए प्रयोग कर सकते हैं गोस का। इसके साथ भी आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लीड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गो टू या गोस टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के खाने मोटापे की तरफ ले जा सकता है। दिस टाइप ऑफ फूड मे लीड टू ओबेसिटी। तो यहाँ पर आप देखिए लीड टू का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर लीड्स टू का प्रयोग किया गया है। फील लाइक। फील लाइक का मतलब है मन करना या इच्छा करना, जैसे बोलते हैं मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। तो यहाँ पर जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम फील या फील्स को यूज करेंगे। इसके बाद लाइक आएगा, और लाइक के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा। रवि को उससे मिलने का मन कर रहा है। रवि फील्स लाइक मीटिंग हिम। रवि फील्स लाइक मीटिंग हिम। रवि का उससे मिलने का मन कर रहा है। सो एज टू। सो एज टू का मतलब है ताकि। ऐसे तो ताकि के लिए हमारे पास सो दैट भी है, और भी हमारे पास वर्ड है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करेंगे सो एज टू का। जैसे हम बोलते हैं मैं बाजार गया ताकि एक नया मोबाइल खरीदूं, तो सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू मार्केट सो एज टू बाय अ न्यू मोबाइल, सो एज टू परचेज अ न्यू मोबाइल। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। वो अंग्रेजी सीखता है ताकि एक अच्छा नौकरी मिल सके। ही लर्न्स इंग्लिश सो एज टू गेट अ गुड जॉब। तो यहाँ पर सो एज टू का प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। गिव अवे। गिव अवे का मतलब है बांटना। कोई भी चीजें बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं गिव अवे का। जैसे वो मिठाइयां बांट रहा था, ही वॉज गिविंग अवे द स्वीट्स, या फिर ही वॉज गिविंग द स्वीट्स अवे। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। गिविंग अवे को एक साथ भी कर सकते हैं, या गिविंग अवे के बीच में आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। रवि किताब बांटेगा। रवि विल गिव द बुक अवे, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर गिव अवे के जगह पर डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। गिव अप। गिव अप का मतलब है हार मानना। हार मानना मतलब गिव अप। ऐसे बोलते हैं वो इस काम में हार मान गया। ही गेव अप इन दिस वर्क। ही गेव अप इन दिस वर्क। वो इस काम में हार मान गया। मैं कभी नहीं हार मानूंगा। आई विल नेवर गिव अप। आई विल नेवर गिव अप। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी नहीं हार मानूंगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। नो यूज। नो यूज का मतलब है कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं मतलब नो यूज। इससे बोलते हैं यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज स्टेइंग हियर। यहाँ पर यूज के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्र लिखने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर आप सेंटेंसेस काफी सारे बना सकते हैं नो यूज की मदद से, और स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हैं। सो सैड सो। सैड सो का मतलब है ऐसा कहा जाता है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि भगवान एक है, सच में गॉड इज वन। तो सेंटेंस बनेगा इट इज सैड सो दैट गॉड इज वन।
भगवान एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक ही है। तो सेंटेंस बनेगा ऐसे ही, ऐसा कहा जाता है कि अमन बहुत ईमानदार लड़का है। इट इज सैड सो दैट अमन इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर देखिए सैड सो मतलब ऐसा कहा जाता है, इट इज सैड सो ऐसा कहा जाता है कि दैट अमन बहुत ईमानदार लड़का है, अमन इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। इट इज, अब यहाँ पर देखिए यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब होगा कि आदत है, जिससे हम बोलते हैं उसे शराब पीने की आदत है। ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, उन लोगों को चाय पीने की आदत है। दे आर यूज्ड टू टेकिंग अ टी, कोई काम करने का आदी है, कोई भी चीज खाने या पीने का आदी है, वहां पर आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट में जब आप हैबिट बताते हैं उसमें आप यूज्ड टू के साथ V4 लगाते हैं। जब आप पास्ट की हैबिट बताते हैं यूज्ड टू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। मतलब पास्ट हैबिट के लिए V1 और प्रेजेंट हैबिट के लिए V4। वुड यू का मतलब है करना चाहोगे, जिससे बोलते हैं क्या तुम पानी पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। क्या तुम खाना खाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ईट फूड। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई काम करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू, इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो यू है ये यू सब्जेक्ट है। अब इस यू के जगह पर हम कुछ और लिख सकते हैं, ही सी कुछ भी लिख सकते हैं, दे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहो। इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए। के लिए हम प्रयोग करते हैं, टू का भी प्रयोग करते हैं, फॉर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं इन ऑर्डर टू को, जिसे वो अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम रिच। इन ऑर्डर टू बिकम रिच मतलब अमीर बनने के लिए, बिकम रिच मतलब अमीर बनना, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए आपको रोज अभ्यास करना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस डेली इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन ऑर्डर टू का प्रयोग के लिए किया जाता है। बिलीव्ड का मतलब है ऐसा मानना, जैसे हम बोलते हैं ऐसा माना जाता है कि रवि क्लास में सबसे तेज लड़का है। इट इज बिलीव्ड दैट रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो इट इज बिलीव्ड मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा माना है कि प्रिया सुंदर लड़की है, या ऐसा मानना है कि प्रिया सुंदर लड़की है। इट इज बिलीव्ड दैट प्रिया इज सो ब्यूटीफुल, या फिर प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सो का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सो का प्रयोग आप नहीं करते हैं। यहाँ पर आप प्रयोग करते हैं क्या, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर प्रिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो प्रिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे हम बोलेंगे। द वे का मतलब है जिस तरह से, जैसे हम बोलते हैं जिस तरह से वो बोलती है बहुत अट्रैक्टिव है। तो सेंटेंस बनेगा द वे शी स्पीक्स इज वेरी अट्रैक्टिव, या फिर बोल सकते हैं इज सो अट्रैक्टिव, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से वो पत्र लिखता है अच्छा नहीं है। द वे ही राइट्स अ लेटर इज नॉट गुड, या इज बैड, ऐसे भी बोल सकते हैं। नथिंग बट मतलब यहाँ पर ही लिखा हुआ है, समझते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। वहां पानी ही पानी था, देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर। इसका मतलब है कि वहां पानी ही पानी था, पानी के अलावा कुछ नहीं था। जिधर देखो सिर्फ पानी ही था, जैसे बाढ़ आ जाती है तो वहां पर आप देखते हैं ना कि सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर। यहाँ स्कूल ही स्कूल है, मतलब यहाँ पर नजदीक नजदीक में ही काफी सारे स्कूल हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ स्कूल स्कूल है, मतलब बहुत सारे स्कूल हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं देयर इज नथिंग बट स्कूल हियर, मतलब यहाँ स्कूल स्कूल है, यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।